हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये केस 450 आईटीआर पेज नंबर 368 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 अक्टूबर 2022 को आया। इस केस के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट इशू कोर्ट के सामने थे। पहला इशू ये कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, क्या इन केसेस के अंदर भी कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि जो अपलिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील होता है, क्या उसको ट्रस्ट के केस में भी कॉर्पोरेट वील को अपलिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा, इस केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि यदि कानून किसी काम को डायरेक्टली करने से मना करता है तो क्या उस काम को इनडायरेक्टली किया जा सकता है। और तीसरा इशू इस केस में यह था कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के केस के अंदर सेक्शन 11 के अंदर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की एग्जम्पशन अलाउ होती है, वो बड़ी स्ट्रिक्ट सेंस में होती है और इस सेंस में होती है कि जो डोनेशंस हैं वो वॉलंटरी होनी चाहिए। वॉलंटरी का मतलब है कि जिसने डोनेशन दी है उसके ऊपर ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे। उदाहरण के तौर पर सपोज करो कि कोई इंस्टीट्यूशन है और वो एजुकेशन का काम करती है और उसके अंदर जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उन पे ये दबाव बनाया जाता है कि उनके बच्चों के एडमिशन के लिए कैपिटेशन फीस पे करनी है, तो इस डोनेशन को ये नहीं कहा जा सकता कि वो डोनेशन जो है वो वॉलंटरी डोनेशन है। इस केस के अंदर जो एसएससी के ऊपर तमिलनाडु एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1992 एप्लीकेबल था, जिसके अंदर कैपिटेशन फीस लेने पर मनाही थी। कैपिटेशन फीस ये होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर या मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जहां पर बच्चों के एडमिशन के लिए वो डोनेशंस लेते हैं कि भाई आप 10 लाख रुपए डोनेशन देनी है, 20 लाख देनी है, तो उसको कैपिटेशन फीस कहते हैं। तो इस केस के अंदर एसएससी ने जो बच्चों का एडमिशन किया उनके रिलेटिव्स को ये कहा कि ये जो आप अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जो कैपिटेशन फीस ये है कि आप हमारे यहां डायरेक्टली ना दीजिए, वो कैपिटेशन फीस सिस्टर कंसर्न्स के अंदर दिला दी गई और वहां पे सिस्टर कंसर्न से वो पैसा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम में एसएससी ट्रस्ट के अंदर आ गया। तो असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि इस केस के अंदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ने इनडायरेक्टली उस प्रोविजन को ब्रीच करने की कोशिश की है जिसको वो डायरेक्टली नहीं कर रहे थे। तो इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने कैपिटेशन फीस जो रिसीव हुई थी डोनेशन के नाम पर उस पे सेक्शन 11 की एग्जम्पशन नहीं दी। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया और आईटीएटी के पास गया तो एसएससी को रिलीफ मिल गया था, इसीलिए डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट में था। तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर के है, क्योंकि इस केस के अंदर पेरेंट्स को कंपेल किया गया कि वो कैपिटेशन फीस दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसएससी ट्रस्ट को वो कैपिटेशन फीस डायरेक्टली रिसीव हुई हो या किसी चेन के थ्रू रिसीव हुई हो, जैसा कि इस केस में हुआ था। तो इस केस के अंदर एसएससी कैपिटेशन फीस डायरेक्टली ना लेकर के वो अपनी सिस्टर कंसर्न्स के द्वारा ले रहा था, जो कि इस केस में तमिलनाडु एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1992 का भी उल्लंघन था और स्ट्रिक्ट सेंस में सेक्शन 11 की एग्जम्पशन का जो क्राइटेरिया है कि जो डोनेशन है वो वॉलंटरी होनी चाहिए। वॉलंटरी का मतलब जो दान दे रहा है वो अपनी इच्छा से दे रहा हो, उसके ऊपर कोई ऐसा दबाव या प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उसको ये डोनेशन कंपलसरी देनी हो। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि जो अपलिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील है वो ट्रस्ट के केस में भी अपलिफ्ट किया जा सकता है। आप कानून का उल्लंघन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। यदि आप अपने मॉडिफाइड इंटेंशंस को इनडायरेक्टली भी अचीव करने की कोशिश करते हैं तो कानून उसकी आपको परमिशन नहीं देता। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारी इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि कैपिटेशन फीस को लेते हैं। तो ये बहुत क्लियर है, कोर्ट का मैसेज है कि कैपिटेशन फीस के ऊपर सेक्शन 11 जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि कैपिटेशन फीस कहीं ना कहीं जो पेरेंट से लिया जाता है वो उन बच्चों के एडमिशन को देने के
दबाव में लिया जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मैक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और ये केस 450 ITR पेज नंबर 368 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 31 अक्टूबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।